कभी सोचा है, सदियों पहले जब कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, तब वो विशाल किले और बेमिसाल मंदिर आखिर बने कैसे होंगे? आखिर वो कौन लोग थे जिनकी छेनी और हथौड़ी ने पत्थरों में भी जान डाल दी? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं और उस समुदाय के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। जी हां, इसका जवाब है कुमावत समुदाय, एक ऐसा समाज जिसके हुनर की कहानी आज भी भारत की विरासत में गूंजती है। चलिए सबसे पहले इस समुदाय की जड़ों को और करीब से समझते हैं, इनकी अनूठी पहचान और इनके नाम के पीछे का मतलब जानते हैं। देखिए, कुमावत शब्द में ही इनकी पूरी पहचान छिपी है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कुम यानी पृथ्वी और वट यानी रक्षक, मतलब धरती का रक्षक। कितना गहरा मतलब है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये समुदाय असल में क्षत्रिय वंश का है। मतलब जब बात मैदाने जंग में तलवार से शौर्य दिखाने की आई तो इन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ की रक्षा की, और जब संस्कृति को बचाने के लिए किले बनाने की जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपनी कला से इतिहास ही रच दिया। आइए अब उस शानदार विरासत पर एक नज़र डालते हैं जिसे इस समुदाय ने पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। ये सवाल सुनकर शायद दिमाग में चीन का नाम आता है ना? लेकिन भारत की भी अपनी एक महान दीवार है। जी हां, कुंभलगढ़ किले की ये दीवार पूरे 36 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है जिसे आज तक कोई दुश्मन पार नहीं कर पाया। ये उनकी कारीगरी के मास्टर का एक जीता जागता सबूत है। और इस आर्किटेक्चरल चमत्कार को खड़ा करने वाले जो मुख्य शिल्पकार थे वो कुमावत समुदाय से ही थे। राणा कुंभा के जमाने के महान शिल्पकार मंडन भी इसी समाज की शान थे, जिन्होंने इस भव्य निर्माण को लीड किया था। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ कुंभलगढ़ तक ही नहीं है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ हो, राजस्थान के बड़े बड़े शाही महल हों या फिर रणकपुर के मंदिरों की वो बारीक नक्काशी, हर जगह उनके हुनर की छाप साफ दिखती है। इनके जो टॉप के आर्किटेक्ट होते थे उन्हें गजधर की उपाधि दी जाती थी। वो राजा महाराजाओं के सबसे भरोसेमंद निर्माता थे। इसी वजह से उन्हें राजकुमावत भी कहा जाने लगा। पर देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब बात करते हैं उस दौर की जब कुमावत समुदाय को बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को दिखाती है। एक वक्त था जब शाही संरक्षण में वो खूब फले फूले, फिर आया जमींदारी प्रथा का मुश्किल दौर और फिर आधुनिक युग जिसमें उन्होंने खुद को नए तरीके से ढाला। तो सवाल उठता है कि इतने मुश्किल हालातों में वो टिके कैसे रहे? जवाब है उनकी एकता में, उनकी कम्युनिटी में। उनकी सामाजिक बनावट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अनुशासन, सादगी और आपस में मजबूत जुड़ाव, इन्हीं उसूलों ने उन्हें हर मुश्किल दौर से निकाला। और तो और उन्होंने अपनी निर्माण कला के साथ साथ खेती बाड़ी को भी अपना लिया ताकि वो आत्मनिर्भर रह सकें। अब देखते हैं कि इस पारंपरिक हुनर वाले समुदाय ने मॉडर्न जमाने के साथ कदम से कदम कैसे मिलाया और खुद को कहां तक पहुंचाया। अब जरा इस बदलाव को देखिए, कितना कमाल का है। जो हाथ कभी पत्थर तराशते थे, आज वही हाथ देश के टॉप सिविल इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी और टेक्नोलॉजी इनोवेटर बनकर काम कर रहे हैं। ये उनके हुनर के विकास की एक शानदार कहानी है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि आज कुमावत समुदाय किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है। इंजीनियरिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स तक उन्होंने हर मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये उनके कामयाब अडैप्टेशन का सबूत है। ये एक लाइन उनके आज के असर को बहुत अच्छे से बयां करती है। उनका योगदान अब सिर्फ इमारतों तक नहीं बल्कि देश के निर्माण में भी है। और आखिर में ये एक लाइन उनकी पूरी कलात्मक विरासत का निचोड़ है। वाकई उन्होंने सचमुच पत्थरों में भावनाएं और कहानियां भर दी, उन्हें बोलना सिखा दिया। कुमावत समुदाय की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बना रहे हैं? हमारी विरासत क्या होगी?